अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, बारिश भी हुई है और मौसम थोड़ा चेंज हुआ है। पिछले 2 दिनों में धूप निकली थी तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन आज बारिश दोबारा होने की वजह से सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो मैं बाहर निकला था थोड़ी चहल कदमी करने के लिए, और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दूँ। आज की वीडियो मैं बनाऊँगा ऑस्ट्रिया के वीज़ा के ऊपर टोटल एक्सपेंस जो है वो आप लोगों का कितना आता है। आज की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे और डिटेल से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि किस किस चीज़ के ऊपर आप लोगों की कितनी कॉस्ट आती है। ऑस्ट्रिया के अंदर आने तक का खर्चा जो है वो आप लोगों को मैं सारा डिटेल से बताऊँगा। पाकिस्तान के अंदर से आप लोगों के कितने पैसे लगते हैं और ऑस्ट्रिया आने तक, पहुंचने तक और अपनी रेजिडेंस में आने तक मुकम्मल कॉस्ट जो है वो मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो राइट डाउन किए हैं। हम बैठ के डिटेल से डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को डिटेल से साथ साथ बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC, HEC और मोफा से टेस्ट करवाने होते हैं, उसके ऊपर जो आप लोगों की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार, ये आप अपने ज़हन में रख लें। ये 12 से 15 हज़ार जो है आप लोगों का वो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगता है। उसके बाद जब आप लोगों ने VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है तो VFS की अपॉइंटमेंट की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 5,000 रुपये बनती है। उसके बाद जब VFS पे आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जमा करवाने हैं तो उसकी वेरिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो 28,600 रुपये है। अब जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने वेरिफिकेशन के लिए जमा करवा दिए हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ करवाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने लीगलाइज़ करवाने हैं उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लीगलाइज़ करवाने होते हैं, जिसमें आप लोगों का बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और साथ आपके पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने लीगलाइज़ करवाने होते हैं। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 74,600 रुपये बनती है। अच्छा, इसके बाद जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज़ करवाते हैं तो आपका एक PCC जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है, पहला जो है। तो आप लोगों ने इसके साथ अपना सेकंड PCC जो है वो वेरिफिकेशन में डालना होता है। तो सेकंड PCC जब आप लोग वेरिफिकेशन में डालते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है 28,600 आप लोगों को दोबारा देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ तक आ गई आपकी बात वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की। इसके बाद जब आप लोगों को एडमिशन वगैरह मिल जाता है, एडमिशन अप्लाई करने की कोई कॉस्ट नहीं होती, एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई होता है। इसके अलावा एक चीज़ जो एडिशनल है वो है आइट्स का खर्चा। अब कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो आइट्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं और कुछ जो है वो आइट्स के बगैर एडमिशन नहीं देती। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का एडमिशन जो है वो किस यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो मेरा एडमिशन जो है वो विदाउट आइट्स वाली यूनिवर्सिटी में होता है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है वो आइट्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं। तो ये कॉस्ट जो है वो बीच में मैं काउंट नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने बाद में ऐड कर लेनी है। जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों की लीगलाइज वगैरह भी हो जाती हैं, एडमिशन भी हो जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट होती है, आप लोगों ने अपनी अकोमोडेशन बुक करनी होती है। अब अकोमोडेशन जो है वो एक हाउसिंग एजेंसी है ऑस्ट्रिया की, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं और उस हाउसिंग एजेंसी की जो एप्लीकेशन आप पे करते हैं वो तकरीबन 35 यूरो होती है। मैंने भी उसी हाउसिंग एजेंसी से अपनी अकोमोडेशन बुक की थी, तो उसकी जो मेरी कॉस्ट आई थी वो तकरीबन 35 यूरो थी। अब लाजमी नहीं है आप लोग उसी हाउसिंग एजेंसी से अकोमोडेशन लें। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को जो हाउसिंग है वो उसी एजेंसी से मिलती है। वैसे इसके अलावा लोग डायरेक्ट भी अकोमोडेशन ले लेते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है मैंने जो अकोमोडेशन ली थी वो मैंने इधर से ली थी, जो OEAD के नाम से हाउसिंग एजेंसी है। जब आप लोग एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों को जब अकोमोडेशन ऑफ़र होती है तो 2 मंथ की आपने सिक्योरिटी पे करनी होती है। अब 2 मंथ की जो सिक्योरिटी है वो आप लोगों की तकरीबन 720 यूरो बनती है। ये पैसे सारे मैं वो बताऊंगा जो मैंने खुद पे किए हैं। तो इन पैसों में प्लस माइनस जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि
कुछ ऊपर भी हो सकते हैं और कुछ कम भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जब आप लोग अकोमोडेशन बुक कर लेते हैं, अकोमोडेशन आपकी हो गई, इसके बाद आप लोगों ने इंश्योरेंस करवानी होती है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से जो आप लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो इंश्योरेंस आपकी 10 से 12 हज़ार के दरमियान होती है। आपकी इंश्योरेंस भी होगी, अकोमोडेशन भी हो गई, तो ये चीज़ें जब आप लोगों की हो जाती हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपनी आरपी फ़ाइल करनी होती है। जब आप लोग अपनी आरपी फ़ाइल करते हैं तो आरपी की जो फ़ीस है वो होती है 160 यूरो। अब 160 यूरो को कन्वर्ट करें तो ये 49,000 समथिंग जो है इतनी अमाउंट बनती है। अब इसके बाद आ जाता है वीज़ा डी। जब आप लोगों की आरपी अप्रूव हो जाती है फिर आप लोगों का वीज़ा डी आता है। अब वीज़ा डी जो है उसकी फ़ीस जो है वो 140 यूरो है। तो 140 यूरो के हिसाब से आप ये समझ लें कि ये तकरीबन आप लोगों का 45,000 के राउंड अबाउट इतनी अमाउंट बनती है। अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, कैलकुलेशन दे के आप लोग खुद देख लेना, यूरो का रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये एक जो है ना वो मैं फिगर आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोगों का जब वीज़ा डी हो गया तो आप लोगों का प्रोसेस जो है पाकिस्तान से वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जितना आप लोगों का प्रोसेस है जिसमें आप लोगों की फ़र्स्ट वेरिफिकेशन से लेके आरपी अप्रूव होने तक ये जितनी कॉस्ट थी ये मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को बता दी है। अब इसमें कुछ लोगों की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो इस हवाले से कि सम टाइम जो है आप लोगों को तीसरा पीसीसी भी दोबारा वेरिफिकेशन में डालना पड़ सकता है। अब तीसरा पीसीसी वेरिफिकेशन में इसलिए डालना पड़ता है कि सम टाइम आप लोगों का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो प्रोसेस लेट होने की वजह से आप लोगों को जो आप लोगों का पीसीसी है वो जब एक्सपायर होता है फिर आप लोगों को नया पीसीसी है वो दोबारा डालना पड़ता है। जब आप तीसरा पीसीसी डालते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर उसकी वेरिफिकेशन फीस आप लोगों को दोबारा पे करनी पड़ती है। एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है। इसके अलावा जब आप लोग के डॉक्यूमेंट्स अंडर वेरिफिकेशन होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है तो री वेरिफिकेशन की एक अलग से कॉस्ट होती है 14,000 समथिंग की, वो भी आप लोगों ने पे करनी होती है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट री वेरिफिकेशन में नहीं जाते और सेकंड पीसीसी के ऊपर ही आप लोगों का काम हो जाता है तो उसके मुताबिक ये टोटल अमाउंट जो आप लोगों की बनती है ये तकरीबन 4,80,000 के राउंड अबाउट जो है ना वो इतनी बनती है। ये मैं आप लोगों को वो कॉस्ट बता रहा हूँ कि जो मैंने खुद पे की है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं यार इससे ज़्यादा लगते हैं या इससे कम लगते हैं, लेकिन मैंने ये आप लोगों को अपनी कॉस्ट बताई है। ये आप लोगों का तकरीबन 4,80,000। अब इस अमाउंट जो है इसको भी अगर राउंड अप करते हैं तो राउंड अप करके आप लोग इस चीज़ को 5 लाख जो है वो कंसिडर कर लें। तो ये 5 लाख वो कॉस्ट है जो आप लोगों ने पाकिस्तान से पे करनी होती है अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान। इसमें जो आप लोगों के आने जाने के खर्चे हैं वो मैंने काउंट नहीं किए, वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोग कौन से शहर में रह रहे हैं और कौन से शहर से बैठ के आप लोगों ने अपना प्रोसेस प्रोसीड करना होता है। ज़ाहिर बात है आप लोगों की एम्बेसी भी चक्कर लेंगे, वीएफएस का चक्कर भी आप लोगों का लगेगा। तो ये कॉस्ट जो है आप लोग अपनी खुद काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप लोगों की आरपी अप्रूव हो जाती है तो आप लोग उसके बाद जब ऑस्ट्रिया मूव करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने पाकिस्तान से फ़्लाइट बुक करके आनी है। अब फ़्लाइट भी डिपेंड करता है आप लोग कौन सी करवाते हैं, तो उसकी एक एवरेज अमाउंट जो है मैं बता रहा हूँ वो तकरीबन 1,20,000 से 1,50,000 के दरमियान आप लोग ये समझ लें। फ़्लाइट आप लोगों ने बुक कर ली है, उसके बाद आप लोगों ने शॉपिंग करनी है। जब आप लोगों ने शॉपिंग करनी है तो वो तकरीबन 60,000 से लेके 1 लाख के दरमियान आप लोग अपनी शॉपिंग कंसिडर करते हैं। उसके बाद जब आप लोग ऑस्ट्रिया में आ जाते हैं, ऑस्ट्रिया में आने के बाद जो आप लोगों ने अकोमोडेशन की फ़ी पाकिस्तान से पे की होती है वो 2 मंथ की सिक्योरिटी होती है। इधर ऑस्ट्रिया में आने के बाद आप लोगों को एक अकोमोडेशन फ़ी जो है वो इधर आके पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो आप लोगों ने फ़ीस पे की है अकोमोडेशन की पाकिस्तान से, वो आप लोगों की सिक्योरिटी होती है, वो बाद में आप लोगों को रिफ़ंड हो जाती है। तो इधर आके आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा अकोमोडेशन फ़ी पे करनी है, वो तकरीबन 360 यूरो के राउंड अबाउट जो है ना, कुछ लोगों की कम भी होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा भी होती है। और इसके साथ जो हाउसिंग एजेंसी है उनकी एक बुकिंग फ़ी होती है 105 यूरो, वो भी आप लोगों ने पे करनी होती है। अब इसके अलावा आप लोगों ने जो इधर आके यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है, जिसके अंदर आप लोगों की इंश्योरेंस वगैरह शामिल है, कुछ और चीज़ें मिला जुला के ये 750 यूरो की अमाउंट जो है वो आप लोगों ने इधर आके यूनिवर्सिटी को पे करनी होती है, जिसमें आप लोगों की इंश्योरेंस वगैरह भी शामिल होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब 750 यूरो ये है, और
आप ये समझ लें कि 360 यूरो आप लोगों की अकामोडेशन फ़ी है, प्लस 105 यूरो बुकिंग फ़ी है। ये आप लोग 310 से ये भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके अलावा ज़ाहिर बात है, आप लोग आ रहे हैं तो फ़ौरन आती है आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलनी और आप लोगों ने सर्वाइव भी करना है। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि कुछ पैसे जो हैं आप लोगों ने अपने साथ भी लेके आने हैं। तो अगर 1000 यूरो आप लोग अपने साथ लेके आते हैं तो मेरे ख़्याल से वो काफ़ी हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ी निकाल के और बुकिंग फ़ी प्लस अकोमोडेशन फ़ी जो आप लोगों ने इधर आके पे करनी है उसको निकाल के 1000 यूरो जो है वो आप लोग अपने साथ ले आएंगे तो आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं जब तक आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती। अब पाकिस्तान से जो आप लोगों की टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई थी वो तकरीबन 5 लाख के राउंड अबाउट थी और उसके बाद वाले जितने एक्सपेंसेस हैं वो अगर सारे इंक्लूड कर लें तो ये टोटल कॉस्ट जो है आप लोगों की 13 से 14 लाख के दरमियान तकरीबन बनती है। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। जो भी बंदा ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कर रहा है और ऑस्ट्रिया का प्रोसीड करना चाहता है तो वो अगर ये जानना चाह रहा है कि टोटल पैसे मेरे पास कितने होने चाहिए कि मैं ऑस्ट्रिया का वीज़ा जो है वो प्रोसीड कर सकता हूँ, तो मेरा भाई आप लोगों के पास तकरीबन 13 से 14 या राउंड अप करके 15 कर लें आप, ऑन एवरेज आप 14 लाख की समझ लें कि इतने पैसे आप लोगों के पास होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक मैं ज़रूरी बात आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट आनी है वो आप लोगों ने सेपरेट से रेडी करनी है। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है और मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक 5 मिलियन से ज़्यादा की आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। 5 मिलियन से ज़्यादा की अगर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट होगी तो ये शो करेगी कि इस बंदे के पास फंड में वो अच्छे खासे हैं। ये बैंक स्टेटमेंट एक अलग अमाउंट है, 5 लाख वो है जो आप लोगों का पाकिस्तान में लगता है और उसके अलावा जो आप लोगों ने साथ लेके आने और बाद के एक्सपेंसेस सारे डाल के वो तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए की अमाउंट होती है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है और आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी रही बात बैंक स्टेटमेंट की और उसके साथ जो प्रूफ ऑफ फंड्स लगते हैं इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से रेडी करते हैं, किस तरह का अकाउंट होना चाहिए और किस किस हिसाब से आप लोगों ने इसके अंदर डिपॉजिट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।